नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो कमेंट में जय भारत लिखना न भूलें। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल के सबसे रोमांचक महामुकाबले में एक आखिरी बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मिचेल सटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। और रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस हार गए, जैसे कि उन्होंने सौगंध खाई हो, टॉस में जीतूंगा नहीं, मैच में हारूंगा नहीं। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विल यंग और खतरनाक फॉर्म में चल रहे सचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और न्यूजीलैंड की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया, खास करके सचिन रविंद्र इस मुकाबले में फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में सचिन रविंद्र ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था और इस ओवर से 16 रन बना लिए थे। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विल यंग भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन फिर तभी पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके विल यंग को LBW आउट कर दिया। विल यंग 20 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी केन विलियमसन मैदान में उतरे और फिर एक बार सेट हो चुके सचिन रविंद्र के साथ मिलकर केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सचिन रविंद्र को पारी के 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन रविंद्र 29 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब मैदान पर डेरियन मिचेल उतरे थे, लेकिन डेरियन मिचेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन को भी कुलदीप यादव ने अपने अगले ही ओवर में अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। केन विलियमसन 14 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने 2 बहुत ही बड़ी विकेट भारतीय टीम को इस महामुकाबले में अब दिलाई थी। पूरा मुकाबला ही अब पलट चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए टॉम लैथम मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर यहां से टॉम लैथम और डेरियन मिचेल की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम की सटीक और लाजवाब गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के महान कहे जाने वाले बल्लेबाज को तक पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। और फिर इसी बीच ग्लेन फिलिप्स और डेरियन मिचेल की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी देखकर खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तक हैरान नजर आ रहे थे। लेकिन डेरियन मिचेल और टॉम लैथम की यह साझेदारी अब कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी को भी मुश्किल में डाल रही थी। टॉम लैथम और डेरियन मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 108 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके टॉम लैथम को ही LBW आउट कर दिया। टॉम लैथम 30 गेंद में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार भारतीय टीम की गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर एक बार सेट हो चुके डेरियन मिचेल के साथ मिलकर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम की गेंदबाजी पर बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम की लाजवाब स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना न्यूजीलैंड के हर एक बल्लेबाज को मुश्किल हो रहा था और ऐसे में डेरियन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और एक खतरनाक साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए रन आने शुरू हो गए थे। भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गेंदबाज यानी वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही सेट हो चुके ग्लेन फिलिप्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 52 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। आपको याद होगा कि पिछले मैच में यही फिलिप्स ने कोहली का कैच हवा में उड़ते हुए लिया था। न्यूजीलैंड की टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी।
भारतीय टीम की इस अद्भुत गेंदबाजी से पूरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और न्यूजीलैंड के लिए अकेले के दम पर रन बना रहे डेरियन मिचेल ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। अब नए बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल के साथ मिलकर अंत के ओवरों में डेरियन मिचेल ने फिर से भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना जारी रखा। नए बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल भी अब भारतीय गेंदबाजी पर हाथ खोलते हुए दिख रहे थे, तो वही अर्धशतक लगाने वाले डेरियन मिचेल भी भारतीय गेंदबाजी के ऊपर अब आसानी से बड़े शॉट लगा रहे थे। लेकिन तभी पारी का 46वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेरियन मिचेल को ही रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियन मिचेल 101 गेंदों में 63 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने डेरियन मिचेल का एक बड़ा विकेट निकालकर भारतीय गेंदबाजी की फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान खुद मिचेल सटनर मैदान में आए थे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल भारतीय गेंदबाजी के लिए आखिरी के ओवरों में एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर को विराट कोहली ने रन आउट कर दिया। मिचेल सटनर 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में माइकल ब्रेसवेल का साथ देने नेथन स्मिथ आए थे और फिर इसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया और माइकल ब्रेसवेल की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 231 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इस फाइनल के महामुकाबले में भारतीय टीम के सामने रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 252 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इस महामुकाबले में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने विरोधी टीम के हर एक गेंदबाज के दिल में डर का माहौल बना दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। कप्तान रोहित शर्मा हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट लगाते ही जा रहे थे, तो वही शुभमन गिल से भी उन्हें बखूबी साथ मिल रहा था। दोनों की इस लाजवाब साझेदारी ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी 50 रनों की हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस मजबूत साझेदारी ने अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर के पसीने छुड़ा दिए थे। दबाव पूरी तरह मिचेल सटनर पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला नहीं रुक रहा था और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मनमोहक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को धीरे धीरे अब इस मुकाबले से बाहर करना शुरू कर दिया था। शुभमन गिल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारतीय टीम की रन गति पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोक नहीं लगा पा रहे थे। भारतीय गेंदबाजी की तरह न्यूजीलैंड के पास अनुभवी स्पिन गेंदबाजी न होने की वजह से भारतीय टीम के विकेट लेने में न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज को मुश्किल हो रही थी। तो वहीं भारतीय कप्तान की इस अलग अंदाज में बल्लेबाजी की वजह से तो न्यूजीलैंड की परेशानियां बहुत ही ज्यादा अब बढ़ चुकी थीं। और फिर इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 105 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने सेट हो चुके शुभमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 50 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे। लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में माइकल ब्रेस ने नए बल्लेबाज विराट कोहली को भी LBW आउट कर दिया। विराट कोहली 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर फिर एक बार एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सचिन रविंद्र ने सेट हो चुके और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ही टॉम लैथम के हाथों स्टंप आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 83 गेंदों में 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था। खतरनाक रोहित शर्मा का विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी
अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी एक अलग ही आत्मविश्वास में दिखने लगी थी। अब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और ऐसे में इन दोनों ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। एक समय पर एक तरफा दिख रहा मुकाबला अब फंस चुका था, लेकिन ऐसे में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अब भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला था। इन दोनों की इस साझेदारी की भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी फिर एक बार दबाव में थी। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन तभी अपने अर्धशतक से केवल 2 ही रन दूर खड़े श्रेयस अय्यर को मिचेल सटनर ने सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर 62 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार न्यूजीलैंड की गजब की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की एक और साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल अब मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम पर भी अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हालांकि केएल राहुल ने आते ही भारतीय टीम को कुछ राहत दिलाई और शुरुआत से ही अच्छे शॉट लगाना शुरू कर दिया। अब अंत के ओवरों में केएल राहुल और अक्षर पटेल की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। केएल राहुल और अक्षर पटेल की साझेदारी ने पूरी न्यूजीलैंड टीम के हौसले को तोड़ दिया था और अंत में इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने 252 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया।